आप जितना किसी को सुख बांटोगे आपको सुख ही मिलेगा, चारों तरफ से सुख मिलेगा। किसी को मत पूछना कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, तुम सुख देना शुरू कर दो और मैं कहता हूं आप 4 महीना में आपकी स्थिति बदल जाएगी। मेरे से बात कर लेना। बिन सद्गुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई, अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ निवेदन करें। अभी आपने संत महात्माओं के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से बड़े अच्छे अच्छे पदों को श्रवण किया और सबका मूल सार आता है 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2 और सुख दिए सुख होत है, दुख दीने दुख। ये सार है। आप अगर सुख दोगे किसी को तो तुमको भी सुख मिलेगा। चाहे घर पारिवारिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, आप सुख बांटोगे तो आपको सुख मिलेगा। आप भोजन बांटोगे तो आपको भोजन मिलेगा बढ़िया। आप दूसरों को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, हर जगह बढ़िया सम्मान मिलेगा। आप दूसरों की व्यवस्था में अपने मन को लगाएंगे तो आपको व्यवस्था हर जगह तैयार मिलेगी। कोई बिल्कुल कहीं पर कोई घाटा नहीं है। यहाँ आश्रम पर काफ़ी दिनों से भक्त लोगों की बड़ी अच्छी सेवा रही है और जिन भक्तों ने कभी 100-100 रुपया दे करके जाते थे और कहते कि हमारा संतों का भंडारे में शामिल कर लेना, और काफ़ी दिन हो गए और वो लोग अब 1000-1000, 2-2000, 5-5000 रुपया दे करके जाते हैं। उनकी लाइन वो ही बनी है। कुछ न कुछ परिवर्तन तो हुआ, क्योंकि वो देते जा रहे हैं धीरे 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 और वो बढ़ता जा रहा है मामला। अब देखिए इस कबीर आश्रम पर भाई बहन जो आते हैं वो कुछ लेते चले आते हैं। कितना लाते हैं, कोई दूध ला रहे हैं तो कोई फल ला रहे हैं तो कोई आटा दाल ला रहे हैं, कोई भंडारा दे रहे हैं। आज का जो हमारा भंडारा था वो भक्त नरोत्तम जो गोकुलपुरा अम्बा के पास में उनका रहा था पूरा। और पहले कहा था उन्होंने, मैंने कहा भैया अभी 2 इतवार डटो और 2 इतवार के बाद तीसरे इतवार में हम आपका भंडारा लेंगे। तो ऐसा कहा है कि चिड़ी चोच भर ले गई,
और नदी ने घटता नीर, धर्म करे धन ना घटे, सो कहे गए संत कबीर। कितनी बढ़िया बात कही है। एक नदी में से एक चिड़िया चोंच भर के ले जाती है, क्या नदी का पानी कम होता है? हमें करीब करीब 30 वर्ष हो गए सदगुरु की कृपा से, और जो हम बांट रहे हैं आप लोगों को, वो घटा नहीं है और बढ़ता ही चला जा रहा है, और बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई भी चीज हो जिसको तुम बांटोगे और वो बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, आप अगर गलत बांटोगे तो फिर गलत बढ़ता जाएगा। आप रोज लड़ो पड़ोसी से, आज आप रोज घर में कलेश करो, आदमी से कलेश करो, बच्ची बच्चन ते कलेश करो, बहू बेटन ते कलेश करो, तो कलेश जितना तुम करते जाओगे, कलेश के बीज बोते जाएंगे, तो एक दिन वो आ जाएगा कि तुम कलेशों के बीच में घिर जाओगे, कहीं सांस नहीं रहेगी बचने की। और आपका हृदय अगर ऐसा हो गया, आप अच्छी चीजों को बांटने के लिए तैयार होते गए, बांटते जाओ, अच्छी चीजें बांटते जाओ, भोजन बांटो, पानी बांटो, अच्छे विचार बांटो, सबसे बढ़िया मीठे बोलो, आओ भैया, बैठो भैया, पानी पियो भैया। आप जितना सम्मान दोगे, और आप परिस्थिति सह करके भी, हम अभी इधर मैनपुरी जिले में एक गांव पड़ता है देवपुरा, बड़ा अच्छा भक्त है एक भूरे सिंह यादव, 2-3-4 साल पहले असंग साहिब जी का भी कार्यक्रम कराया, और बड़े बड़े संत वहाँ जाते रहते हैं। इतनी व्यवस्था बहुत बड़ी संतों की, और बच्चे छोटे से लेकर के और बड़े तक सेवा में तत्पर, भोजन पा करके निवृत्त भय तब तक तो खाट बिछा करके, आसन लगा करके, और सब खाटों पर मच्छरदानी तैयार। छोटे छोटे बच्ची बच्चा इतनी सेवा में संलग्नता से, और वो कहता है महाराज, जब से हम संतों के सानिध्य में गए तो गुरु कृपा से कई भट्टा चल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा तमाम जमीन प्रॉपर्टी, और खूब दान करता है। और इतनी खुशी परिवार में एक आदमी कह देता है, बस उसी में सब के सब भैया भतीजे बहू सब उसी में लग जाते हैं। देखो कितना प्रेम प्यार है। हमने कल मोबाइल में देखा था कि एक अजमेर का परिवार है, 1 से 75 लोग हैं, और एक ही जगह रोटी होती हैं अब भी। और जहाँ बहू आ जाए और आव देखे में आदमी देखेगी न्यारी है या डुकैया डोकर है को खवावे को, एक डुकैया डोकर भाई चांद पे बैठ जाओ, एक लड़का लड़की है तो वही बाकी चांद पे बैठे है। ऐसे लोगों को कैसे सुख मिलेगा? कहाँ सुख मिलेगा? पैसा चाहे कितना भी वो कमा लें, लेकिन सुख थोड़ा ही मिल जाएगा, शांति थोड़ा ही मिल जाएगी। इसलिए हम तो सभी भाई बहनों से निवेदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं ऐसे दानदाताओं के लिए। देखिए ये बाबा, ये नैने राम जी नथुल के पुरा से आए, 10 किलो आटा वहीं से मुंह पे धर के, और बहू ने घी और जाने नौन मिर्च तेल जाने का सामान रख दो वहाँ में। कितना भाव है, और वो बहू कितनी बढ़िया होगी। बाबा ने कही होगी, बेटा मैं आश्रम पे जा रहा हूँ, कछु ने रख दियो तो मैं ले जाऊँ। तो बाबा ने तो थोड़ी कही होगी और बहू ने और ज़्यादा बांध दो। और कैसी कैसी कहूँ बहू कैसी होती है। अगर डोकरा कह करने का भैया ने सत्संग में जा रहा हूँ, ये डोकरा मत चलो सत्संग करे करे के जाके सत्संग ने न्याय खाए। तो सज्जनों, इससे पता लग जाता है परिवार का कि वास्तव में कितना बढ़िया अच्छा परिवार है, कितनी अच्छी बहू बेटी हैं। आप सभी इस आश्रम पर आते हो,
बड़ी खुशी होती है हम लोगों को। और जब कोई सुख के समाचार देता है तो फिर और खुशी होती है, ज़्यादा विशेष खुशी होती है। चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। पर ध्यान रखो, ये कर्म तुम्हारा ही है। जहां जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके खुले हृदय होते हैं, उन्हीं पर आशीर्वादों की वर्षा होती है। और जहां अपने गेट बंद हैं तो एक सूरज नहीं 1000 सूरज निकले का प्रकाश आ जाएगा। जब चारों तरफ से अपने गेट बंद हैं और फिर एक सूरज नहीं 1000 सूरज हों, क्या प्रकाश आ जाएगा आपके मकान में? क्योंकि आपने तो गेट बंद कर रखे हैं, आपकी खिड़की बंद है, तो आप है तो ये पता ही ना लगे रहो। एक बार बताते हैं कि उल्लू का बच्चा जगा तो उल्लू कह रहा अभी डट जा, क्योंकि वो सूर्य नारायण उगवे को है। तो बा उल्लू कह रो बने बच्चा तो डट जावे, बाहर मन जाइयो। अब बताओ सूर्य नारायण का क्या दोष है? जब उसका बाप कह रहा है कि बाहर मन जाइयो, वो खुद छुपो बैठो हुआ में कंदरा में और अपने बच्चन छुपा के बैठो है। बाहर मन जाइयो, बाहर तो खतरा है। तब चलेंगे कब? जब सूर्य अस्त हो जाएगा, तब रात में देखेंगे। उसने कभी सूर्य के दर्शन नहीं किए, तो सूर्य की क्या गलती है? ऐसे ही जब हमारा हृदय का फाटक खुलता है, जब हमारे भीतर में श्रद्धा का उद्भव होता है, जब हम कुछ दूसरों को देने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर हमारी गली खुलती चली जाती है, रास्ता खुलते चले जाते हैं, और फिर चारों तरफ से जो तुम बांट रहे हो और वही चीज़ तुम्हारे पास आती चली जाती है। और एक दिन वो आता है कि आपके खजाने पूरे हो जाते हैं। दान करने से दरिद्रता मिटती है। दरिद्रता को मिटाने का और कोई उपाय नहीं है दुनिया में। दान देने से ही दरिद्रता समाप्त होती है। दान देने से, जैसे नदिया में से अगर चिड़िया पानी पी जाए तो नदिया का पानी कम नहीं होता है, ऐसे ही दान देने से और दानवीरों के घर कभी कमी नहीं आती है। देना चाहिए, खुल करके देना चाहिए, तन से, मन से, वचन से। संत महात्मा जो देते हैं तो खुल करके देते हैं, प्रवचन देते हैं तो खुल करके देते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो खुल करके देते हैं, अच्छे विचार देते हैं तो खुल करके देते हैं। और ऐसे ही जब भक्त भी जब खुल करके देता है तो बस फिर संवाद बन जाता है बढ़िया। तो मेरे भाई बहनों, हमेशा अच्छा बांटो। तुम्हारे महात्मा भजन गाय रे, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, परहेज ना किया कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। अब हमको न की कहे, हमें करीब 1-1.5 महीना है को खांसी सी है गई न, और परहेज करने की कोशिश करते हैं। एक जगह हमने कही मैंने कि भैया हम दही ना ले रहे, हमें ने सूखो बूरो दे दे, रोटी चिपकते, हमने की रोटी मन चिपरी है। फिर ये लड़का बोला कि बाबा रोटी मन चिपरो तो कोई बात ना, दही मत ले, घी तो ले ले। अब आने घी को तो अब ठांसी गए, अब घी खाए लो। अब बताओ खांसी कैसे ठीक हो गई? दवाई खा रहे हैं और घी खा रहे हैं। 1000 की दवाई खाते रहे लेकिन परहेज नहीं होगा तो कोई भी दवा काम करने वाली नहीं है। और एक बार के लिए अगर परहेज हो जाए, तुम्हारा संयम बन जाए, और अगर दवा भी ना लो एक बार के लिए, तो धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है, बढ़िया,
और तुम भले ही भजन मत करो तब भी तुम्हारा भजन हो रहा है, क्योंकि कर्म अच्छा है नहीं, और कर्म खोटा है। और राम राम सीता राम राधे श्याम जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज है, राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना, इस तरीका से नहीं। वास्तव में ये जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ समझ होती है, जहाँ विवेक होता है सज्जनों, वहीं पर खुशियों की बरसात होती है, कभी भूल मत जाना। और जहां तक कहा है कि हमारे जीवन को एक ठोकर जीवन को बदल देती है। बताते हैं कि बुद्ध गौतम थे, शुद्धोधन के एक ही बेटा था, और जब उसका जन्म हुआ तो पंडितों ने बताया कि ये कोई या तो विशेष सम्राट बनेगा या कोई विशेष बड़ा महात्मा बनेगा। तो राजा ने उनको ऐसा दीवारों में बंद करके रखा कि उसको बाहर की आवाज नहीं लगने दी। शादी भी हो गई और ये एक बेटा भी हो गया, और कोई समस्या ऐसी आ गई, कई तरीका से उनकी बातें बताई हैं कि एक तो आपसी का एक जाति समाज के भाव को लेकर के एक लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई में सिद्धार्थ ने हाथ ऊपर को कर दिए कि भैया जिस चांस में हजारों लोगों की हत्या होगी तो मैं इसमें आगे नहीं पढ़ूंगा, और एक बढ़िया आदमी ऐसा काम क्यों करेगा, वो तो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना बनी कि बताते हैं सभी लोगों ने कहा कि एक बार अपने राजकुमार के दर्शन तो कराए दो। तो बताते हैं जब सिद्धार्थ की सवारी निकली तो सामने, और राजा ने ऐलान कर दिया कि कोई भी बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, कोई रोगी दोखी, कोई मुर्दा, कोई सामने नहीं आए। बताते हैं कि एक कोई बड़ो बूढ़ो आदमी बिल्कुल पपील, और वो छुपक करके देख रहा था, और उनकी निगाह पड़ गई उस पर। सिद्धार्थ ने पूछा अपने मंत्री से, क्यों मंत्री ये कौन है? बोले हजूर ये आदमी है। तो आदमी कैसा है, ये कैसा आदमी है? बोले हजूर कोई फर्क नहीं है, हमें है वैसा ही वो है, लेकिन वो ज़्यादा उम्र उसकी अधिक हो गई है, वो वृद्ध हो गया है, उसकी अब आंखें भी काम नहीं करती हैं, उसके दांत उखड़ गए हैं, उसके गाल बैठ गए हैं बिल्कुल। और राजा ने ऐलान कर दिया है कि कोई बुजुर्ग सामने नहीं आए, इसलिए वो उसका पालन करते हुए भी और आपको देखना चाहता है तो देख रहे हैं वो। तो क्या कभी हम भी ऐसे हो जाएंगे? बोले हजूर इसमें क्या संदेह है, क्या मेरी जसोदरा भी ऐसी हो जाएंगी? बोले हजूर इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल एक दिन गत सबही की कहाराव का दीना हो, ये तो नियम है सृष्टि का। एक बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे वो जवान हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो वृद्ध हो जाता है, और एक दिन जाकर के शमशान में एक मुट्ठी राख हो जाती है। ये नियम है ऐसा। तो क्या मेरी जसोदरा हो जाएगी? बोले हाँ। मेरा भी ऐसा ही हाल हो जाएगा? बोले हाँ। अच्छा। थोड़े और आगे चले, और आगे चले तो एक मुर्दा को लेकर के जा रहे थे लोग, और वो कुछ बोलते जा रहे थे, राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य। उस समय कुछ और बोल रहे होंगे। सिद्धार्थ ने कहा मंत्री ये कौन? बोले हजूर ये भी आदमी है। ये कैसा आदमी? इसको लोग कंधा पर
रख करके ले जा रहे हैं। बोले हजूर इसमें से जो आप पूछ रहे हैं नहीं और मैं बता रहा हूँ, बस वो पूछने वाला और बताने वाला ही निकल गया इसमें से। अच्छा तो कभी हम भी ऐसे ही हो जाएंगे? बोले हजूर इसमें कोई संदेह नहीं है, आप बड़े बूढ़े हो नहीं हो, लेकिन ये तो एक दिन जरूर होना है, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। मृत्यु एक घटना है जीवन की। कोई वृद्ध हो जाए नहीं हो जाए, कोई 20 वर्ष के चले गए, कोई 30 वर्ष के चले गए, कोई 50 वर्ष के चले गए, कोई जाकर के और अपनी अवस्था को पूरी को प्राप्त हो गए। आगे चल करके बताते हैं कोई एक महात्मा मिले। बोले ये कौन है? बोले हजूर ये महात्मा है। ये क्या करता है? बोले ये वैसे कुछ नहीं करता है और ये बहुत कुछ करते हैं। तो ये कहाँ रहता है, कहाँ इसका मुकाम है? बोले इनके कोई ठिकाने नहीं है, ये तो चलते फिरते ही रहते हैं, ये भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और सब दुनिया इनकी है और दुनिया में इनका कोई नहीं है। और बताते हैं ऐसी चोट लगी कि वो घर आकर के विचार करते करते रात के 12 बजे और रानी जसोदरा को और पुत्र रोहित को विचार कर रहे कि मैंने वचन दिया था कि मैं तेरा साथ निभाऊंगा, और इन्होंने भी वचन दिया कि मैं भी साथ निभाऊंगी, लेकिन अब क्या किया जाए। दो समस्या थी उनके सामने। एक तो ऐसी घटनाओं को देख करके वैराग्य हो गया, एक दूसरे सवेरे ही लड़ाई की तैयारी थी। तो इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब तो यहाँ से निकलना ही अच्छी बात है, चलो अब हम उसी को देखेंगे। और बताते हैं वो महात्मा बन गए, और ऐसे महात्मा बने कि फिर उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत खोज करी, और फिर बहुत काफ़ी दिनों के बाद में अपने बौद्ध तत्व को प्राप्त हुए, और फिर उन्होंने प्रचार प्रसार किया अपने सत्व का, अपने धर्म का। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, धर्म भी क्या था उनका? यही धर्म था, कोई और नहीं था। उनका यही धर्म, पहला सूत्र है पाणात पादम वेरमणि शिक्षा पदम समाध्याम, यानी किसी प्राणी को कभी नहीं सताना चाहिए, किसी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए, चींटी से लेकर के और हाथी तक, कि तन से, मन से, वचन से किसी प्राणी का दिल न दुख जाए। आप अच्छा बांटो, किसी प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को भोजन करा देना, कोई भयभीत है तो उसको धैर्य बंधा देना, और कोई बीमार है तो उसको दवा दिलवा देना। कुछ भी परेशानी सह करके, परिस्थिति सह करके, और आप अपने मन में जैसा संकल्प बनाओगे आप वैसे ही बन जाओगे। बताते हैं एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तो वो सभी रानियां बज रही कि को कपड़ा मिल जाए, उंगलियाँ बांध वे, तो जहाँ भजे वहाँ भजे, जा देखें बाय देखें, जिन्हें जामे ते मत फाड़ियो, कोई सोच रही जाए मत फाड़ियो, कोई। द्रौपदी वहीं खड़ी थी तो उन्होंने फड़क अपने चीर में ते ही फाड़ दिया, फाड़ करके और उंगली बांध दी उनके। और एक वक्त वो आया कि जब द्रौपदी पर वक्त पड़ा था, और जब द्रौपदी ने पुकार की तो फिर उसी एक टुकड़े का, और उसको कितना मिला कि दुर्योधन खींचते 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 और परास्त होकर के गिर पड़ा, लेकिन वो चीर खत्म नहीं हुआ। आप कितना बांटा, कितना दिया और कितना मिला? बहुत काफी दिनों की बात हो गई। एक महात्मा हमारे यहाँ आए थे, गांव में रहते, और कभी कभार याद है वो 2-4 दिन। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कही कि भैया हम वृंदावन जा रहे हैं। हमने कि चले जाओ। वृंदावन गए, हम बाजार में आए किसी कारणवश, सौदा सट्टे के लिए आए होंगे। हमने एक धोती ली, वो 10 हाथ की मारखीन की।
और हम ट्रैक्टर में बैठे, दिन बूढ़ रहा था, थोड़ा सर्दियों का सा समय था, और वो ही महात्मा बस स्टैंड पर एक साफी सी लगाए खड़ा हुआ था। अब मैंने देखा तो वो महात्मा, अरे मैंने कि रोकिए भैया ने, ट्रैक्टर रोकिए। ट्रैक्टर रुकवा कहे, अरे मैं जी महात्मा है, वो हमारे गांव में जाते थे। मैं महाराज जी आप कैसे हैं? और सर्दी पड़ रही, थोड़े हल्की हल्की ने बूंदाबांदी सी हो रही और सर्दी पड़ रही, साफी सी लगा करके खड़ा। अरे नहीं महाराज जी ये कैसे? अरे कि भैया अमर सिंह कछु मत पूछे, और मेरे झोला को कोई वृंदावन में ले गया, उसमें सब कपड़ा थे और एक दो किताब थी उसमें, और कुछ 50-40 रुपये भी थे, और कोई ले गया उसको उठा करके। कोई कपड़ा लगता नहीं है हमारे पास में। वो हम लाए थे, हमने उसमें से एक में से 2 किए, हमने एक को बांधा और एक लगाया। कुछ लोग देख कर कैसे रहे, देखो जी कैसा आदमी है। और वास्तव में हम कोई अमीर नहीं थे, वही उतनी व्यवस्था थी, पर उस स्थिति को देख करके और हमने सोची चलो फिर गुरु कृपा होगी तो अब एक आज फिर ले जाएंगे, और रुपये 10-8 दिन काटेंगे वैसे ही। पर आज ये मौका है महात्मा के लिए, ये तो इनको दे दो। शायद गुरु कृपा आज चारों तरफ बगसा भरे पड़े, क्योंकि जो थोड़ा सा बांटा उसके बावजूद कितना मिला। ये प्रत्यक्ष के लिए ये प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देने की भावना बनाओगे, आप जितना किसी को सुख बांटोगे आपको सुख ही मिलेगा, चारों तरफ से सुख मिलेगा। किसी को मत पूछना कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, तुम सुख देना शुरू कर दो, और मैं कहता हूँ आप 4 महीना में आपकी स्थिति बदल जाएगी। मेरे से बात कर लेना, आपका जीवन बदल जाएगा। कोई मंत्र नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, सिर्फ ये सत्य का रास्ता है। भूखे को तू भोजन देना, प्यासे को नीर पिलाना जी, और दुखियों पर तुम करुणा करना, परोपकार कमाना जी। यही है परोपकार। जब ऐसी भावना तुम्हारी होगी और फिर आप बैठ करके शाम सवेरे देखोगे, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करोगे, तो मेरे भीतर में कितनी अच्छाई हैं और कितनी बुराई हैं, और एक एक चीज को आप निकालते चले जाओगे। सज्जनों, ये धर्म 3 प्रकार से हम वाणी से भी कर सकते हैं, हम शरीर से भी कर सकते हैं, और पैसा से भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ दानदाता जो दान देते हैं लोग, वो तो दान देते ही हैं कि चलो साहब ये भंडारा हमारी तरफ से हो गया, पर हम धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ देखो ये साध्वी बैठी हैं, और सवेरे से कितनी बहन बेटी सवेरे से भंडारे में लगी, हमारे साधु महात्मा भंडारे में लगे। तो पैसा हो गया, पैसे से ही नहीं बनता है काम पूरा का पूरा। अगर करने वाले नहीं हो तो सेवा हो गई 3 प्रकार की, कि एक ने तो पैसा दिया और दूसरा फिर करने के लिए तैयार है, सहे दिल से, हर्ष के साथ, भारो नहीं, बोझ नहीं, सह श्रद्धा से अपना कर्तव्य समझ करके कि चलो एक भैया दे रहे आए हमको, तो हम एक करके, और फिर हम भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, और फिर वो भक्त भी कहीं न कहीं वो भी सेवा कर रहे हैं। तो कितना सामंजस्य बन गया, कोई तन से, कोई मन से, कोई वचन से, कोई अर्थ से, कोई किसी तरीका से, कोई वाणी से। तो सज्जनों, ये सामंजस्य बन गया, और ये सामंजस्य ही समता का प्रतीकात्मक है। आप देखो कितनी बहन भाइयों की जहाँ श्रद्धा है, जो सवेरे ही बहन बेटी आ जाती हैं, और चलो भैया आज इतवार है, आज तो वहाँ भंडारो होगा और महात्मा लोग परेशान होंगे, चलो हम भी कुछ हाथ बटाएंगे। ये कितने हृदय की सहानुभूति है। सज्जनों, वास्तव में जिनके हृदय ऐसे निर्मल और पवित्र होते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनका जीवन हरा भरा बना रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि ऐसा कहा है, जिया बीजे सो लुड़े कर्म संदड़ा खेत, जिन्होंने मग्घर बीज लगाया लुड़सन बिच बिसाख, जिन्हें सुक्तिया समय गमाया
सरपायन उड़ायन खाक, जिन्होंने बोए अक्क बमूल, फल चाखन चाहत द्राक, अथे करन सो अग्गे पाहन, ऐसे वेद सुनाहन सार। जिन्हें सुक्तिया समय गमाया, जिन्होंने सो करके चलो क्या करेंगे, तभी देख लेंगे, तो सत्संग सुनवे चलेंगे, तभी सुने आगे क्या करना। और को महात्मा लोगों ने खवावे संडन ने और कर करके कछु भाई लोग सोचते होंगे महात्मा ने का कमी है, हम काहे कौनते हैं। तो सज्जनों, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। वास्तव में महात्माओं पर कमी नहीं है, और कोई भी महात्मा बनता है वो किसी के ऊपर नहीं बनता है। तथागत में गौतम बुद्ध की बात कर रहा था, तो एक बहुत बड़े राजतंत्र को छोड़ करके और वो महात्मा बना, किसके भरोसे पर बना होगा। हम जब सदगुरु की कृपा भई संन्यास में आए, तो हमारे चित्त में बिल्कुल ये नहीं था कि हम आश्रम बनाएंगे, क्योंकि जब आश्रम में तो निकल के जा रहे हैं तो क्या करें फिर आश्रम बना करके। लेकिन परिस्थिति ने धीरे धीरे और वो भी करवा दिया। पर ये नहीं, किसी भाई बहन पर बोझ नहीं, किसी ऐसा नहीं कि नहीं तुम्हें ये करना ही करना है। ये तो आप लोगों की श्रद्धा है, क्योंकि जो कोई करता है वो अपने लिए करता है। कहते नहीं करेगा तो आपको माई को न बाप को। इसलिए कोई किसी के आधार से नहीं है, और सामंजस्य अगर बनाना है तो फिर ये हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ अगर समय आ जाए और जहाँ देने का काम हो वहाँ देना चाहिए, वहाँ करना चाहिए, तन से मन से वचन से। वो आपके लिए है। तो मैंने निवेदन किया कि आप जो बांटोगे वो आपको मिलेगा। जिन्होंने सुक्तिया समय गमाया, जिन्होंने सो करके अपना समय गमा दिया, उनके जीवन में क्या बचता है? खाक। सरपायन उड़ायन खाक, कुछ नहीं बचा। जैसे सावन को महीना, साढ़ को महीना में पानी भरो और पाने जाके मेहमानी जाए खाई कहूँ या सोएगो। अब कार्तिक में का करे का ये काटेगो, कछु वो ही नहीं हो तो काटो का ये है, हाथों मलेगो। जिन्होंने मगर बीज रलाया, जिन्होंने अपने बीज को रला दिया, सड़ा दिया, गुना दिया, लुड़सन बिच विषा। और जिन्होंने बोए अक्क बमूल, जिन्होंने अपने खेतन में अक्कुआ और बमूल बोए, और वे कहे कि अब हमें आम मिले, सेब मिले, संतरा मिले। कहाँ से मिलेंगे भैया? अच्छे करन सो अग्गे पाहन, आज करोगे वो कल तुम्हारे सामने आएगा। ये सृष्टि का नियम है। और चाहे ये किसी भी मत पंथ की बात नहीं है, ये हमारी सार्वभौमिक बात है। चाहे कोई बुद्ध की बात हो, चाहे कोई कबीर की बात हो, और चाहे कोई गीता की बात हो, चाहे कोई रामायण की बात हो। बुद्ध कहते हैं किसी प्राणी को नहीं दुखाना चाहिए, और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और कभी नशा नहीं करना चाहिए, और कभी चोरी नहीं करना चाहिए। यही पंचशील है बुद्ध के। पाणात पादाम वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, किसी प्राणी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। अदन्य दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, यानी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। काम एक मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, कभी विचार नहीं करना चाहिए। मुखा पादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और सुरा मेर मज पदस्थाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, किसी प्रकार का कभी नशा नहीं करना चाहिए। और नशा तो नशा, एक पद का भी नशा होता है, प्रतिष्ठा का भी नशा होता है, शरीर का भी नशा होता है, एक जाति का भी नशा होता है। हम तो भैया बड़ी जाति के हैं, हम तो भैया ठाकुर हैं, हम तो पंडित हैं। ये ऐसी भावना को लेकर के जिनके अंदर में जो भाव भरा हुआ है, मेरे भाई बहनों, वो भी एक नशा ही होता है। मैंने निवेदन किया जो आप बांटोगे
वही मिलेगा आपको। इसलिए हमेशा अच्छा बांटो। और मैंने निवेदन किया कि गुरु पूर्णमासी 1, 2, 3 जुलाई की यहाँ मनाई जाएगी। आप सभी भाई बहन तन से मन से धन से सेवा करके उसको प्रतिवर्ष की भांति सफल बनाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहेब बंदगी।